नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इस पर बात करेंगे इस वीडियो में मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसे रीजनिंग कहते हैं या तर्क शक्ति कह सकते हैं। तो इसका अध्याय 5 आकृति की पूर्ति या चित्र की पूर्ति, चित्र श्रृंखला की पूर्ति। ओके, सॉरी। तो हम ये पढ़ रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने इस पर चर्चा किया था, जहाँ पर छूटा हुआ है आज वहीं से हम आगे चलेंगे। तो हमने देखा आकृति श्रृंखला पूर्ति में हमने देखा कि संख्या के आधार पर परिवर्तन। फिर अगला हम लोग देखेंगे आकृतियों के गुणन के आधार पर परिवर्तन और रूप तथा एवं आकार के परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, तो आज का जो हम पढ़ चुके हैं पहला वाला संख्या के आधार पर परिवर्तन, इसको हमने पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चित्रों के गुणन के आधार पर परिवर्तन, यानी दूसरे नंबर का टॉपिक। आइए चलते हैं। दूसरा नंबर उसी में है। तो चित्र के घूर्णन के आधार पर परिवर्तन। ठीक, तो हम इससे देखिए चित्र के घूर्णन के आधार पर परिवर्तन। घूर्णन मतलब होता है घुमाव। तो चाहे वो दक्षिणावर्त घूमेगा या फिर वामावर्त, जिसे कहते हैं दक्षिणावर्त को घड़ी की दिशा में और वामावर्त को कहते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं, एक और प्रकार से, कि जो हमारे दाएं हाथ की तरफ घूमेगा उसे दक्षिणावर्त कहेंगे। जैसे हम कॉपी अपने किताब अपने सामने रखेंगे तो दक्षिणा हाथ को घुमाएंगे, दक्षिणावर्त वामावर्त घूमेगा। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे ही इस चित्र के घूर्णन के आधार पर परिवर्तन को हम समझेंगे। तो आइए हम देखें इस पर आधारित प्रश्न। इस पर आधारित प्रश्न प्रश्नों में दी गई आकृति या आकृतियों के आकृति या आकृतियों के अवयवों को आकृति के अवयवों को एक निश्चित क्रमानुसार घुमाने पर अगली आकृति बनती है।
क्या है, अगली आकृति बनती है। अच्छे से लिखिएगा, फिर हम इसके बाद इसको समझाते हैं। इस परिवर्तन के क्रम को पहचान कर इस परिवर्तन के क्रम को पहचान कर, ठीक, इस परिवर्तन के क्रम को पहचान कर अगले चित्र को दिए गए उत्तर चित्र विकल्पों से चुनना होता है। को दिए गए उत्तर चित्र में से चुनना होता है। ठीक, प्रिय विद्यार्थियों, आप सब इसको लिख लें। उसके बाद हम दोनों प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र दोनों फिगर को समझाते हैं। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए। हम उम्मीद करते हैं आप सब लिख लिए होंगे। चलिए, तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इसको मिटा देते हैं। फिर इसके बाद हम, क्योंकि थोड़ी सी जगह कम होती है तो दोनों चित्र मिटाने पर बन जाएंगे, लेकिन एक बार और आपको समझा देते हैं हम। आइए देखते हैं। हम पढ़ रहे चित्र के घूर्णन के आधार पर परिवर्तन। इस पर आधारित प्रश्नों में दी गई आकृति या आकृतियों के अवयव को एक निश्चित क्रमानुसार घुमाने पर अगली आकृति बनती है। निश्चित क्रम का मतलब होता है कि एक तरफ कहे तो वो चल घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जहाँ भी घूर्णन का प्रश्न आएगा तो इसमें यही ध्यान रखना होगा कि वह घड़ी की दिशा में चल रहा है, घूम रहा है। घूर्णन मतलब होता है घूमना, तो वह घड़ी की दिशा में चल रहा है या विपरीत दिशा में। ठीक, घुमाने पर अगली आकृति बनती है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि अगली आकृति बन रही है जो वो किस दिशा में घूम रही है। इस परिवर्तन के क्रम को पहचान कर अगले चित्र को दिए गए उत्तर चित्र में से चुनना होता है। तो पता जब चल जाएगा कि हाँ ये क्रम जो है दक्षिणावर्त चल रहा है या वामावर्त, फिर इसके बाद हम उसको चुन लेंगे, हमारा ये अगला चित्र होगा। ठीक है, तो ये हम उम्मीद करते हैं आप सबको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो फिर उसका हम प्रश्न करते हैं उदाहरण के माध्यम से, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम इसको बताते हैं एक बार। ठीक है, चलते हैं। पहला है प्रश्न चित्र। प्रश्न चित्र, ओके। प्रश्न चित्र, तो जाहिर सी बात है प्रश्न चित्र में ऐसा एक साथ बनने वाला एक फिगर बनेगा, बॉक्स, जो कि 4 बॉक्स इसमें होंगे। ठीक है, बांट लेते हैं।
1 2 3 4। ठीक, देखिए तो हमारा जो एक फिगर बना हुआ है वो इस प्रकार से एक चतुर्भुज दिया गया है और एक कोने पर गुणा का चिन्ह है और दूसरे कोने पर ही क्या वृत्त बना है या गोला बना है। ठीक, फिर अगले में ऐसे एक फिगर बना हुआ है, यहाँ जो है गुणा है और यहाँ वृत्त बना हुआ है। ठीक, फिर इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं। यहाँ एक क्या बना है, चित्र बना है चतुर्भुज, और फिर यहाँ गोला बना है, सॉरी गुणा बना है, यहाँ गोला बना है। ठीक है, ये गोला थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन गोला ही है। ठीक है, इस प्रकार तो कह रहा है इसमें कौन सा होगा। ठीक, अब अगला देख लेते हैं हमको उत्तर चित्र। उत्तर चित्र ठीक, उत्तर चित्र में भी इसी प्रकार से बने रहेंगे। ठीक, उत्तर चित्र का मतलब होता है उत्तर हो, इसमें उत्तर छिपा रहेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। ओके, तो हमको चित्र दिया गया इस प्रकार, चतुर्भुज और फिर यहाँ इस कोने पर वृत्त, यहाँ गुणा का निशान और फिर अगले में इस प्रकार से, फिर यहाँ गुणा और यहाँ वृत्त, फिर अगला यहाँ देखिए यहाँ गुणा, फिर ऐसे यहाँ चित्र और फिर यहाँ गुणा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब इसको मैच कराइए, देखिए तो हम देखते हैं, ये थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा होगा तो आप देख लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बन गया, थोड़ा छोटा हमको करना चाहिए था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। आइए फिर हम इसको समझते हैं। अभी हमने देखा कि जब इस पर आधारित प्रश्न जो भी दिए जाएंगे, वो जो प्रश्न होंगे वो आकृति होगी एक निश्चित क्रमानुसार घूमकर अगली आकृति बनेगी। यही हमने देखा, अपने शब्दों में देखते हैं तो हम देख लेते हैं कि यहाँ x है, यहाँ x का या गुणा एक चतुर्भुज बना है, यहाँ एक क्या वृत्त है। तो ये जो किस दिशा में घूम रहा है, क्या है, तो क्या घड़ी की दिशा में चल रहा है। तो ये वाला यहाँ हो जाएगा, ये वाला यहाँ हो जाएगा, देख लीजिए ये यहाँ हो गया। यहाँ कहने का आशा है जहाँ वृत्त था वहाँ गुणा आ जाएगा और वृत्त उसके आगे चला है। फिर यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ है तो अगले में यहाँ होगा और ये वाला यहाँ होगा। फिर जब ये वाला यहाँ होगा तो ये वाला यहाँ होगा। तो इसमें देखते हैं ये कहाँ है, यहाँ वृत्त यहाँ होगा। तो वृत्त इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ, बाकी ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद ये जो
यक्ष कहें या घोड़ा का चिन्ह कहें, जो यहाँ होगा, जो कि इसमें यहाँ नहीं है, इसमें यहाँ। तो हमारा ये वाला उत्तर सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ एक बार बना के देख लेते हैं कि जो फिगर हमने बताया है क्या हुआ है, सही है, पैटर्न क्रम को पूरा कर रहा है, सीरीज को पूरा कर रहा है कि नहीं। तो आइए देख लेते हैं। बना करके यहाँ ये रहेगा। अब आप मैच करा दीजिए। देखिए क्रम में चल रहा है, निश्चित क्रमानुसार। तो यही रखा चित्र के घूर्णन के आधार पर परिवर्तन। तो आप देख सकते हैं यहाँ सब परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और किसमें, आकृति श्रृंखला पूर्ण। ठीक है। फिर हम लोग फिर अलग एक प्रयास करेंगे। आपके बार इसको छोटा बनाएंगे चित्र को। आप पहले इसको लिख लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, तो मिटा करके छोटा बनाएंगे। तो आप लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं हम। अब इसको मिटा ही देते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा बना है, नीचे दिख नहीं रहा। आइए फिर हम लोग अलग दूसरा एक उदाहरण फिर देखते हैं, फिर से समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न चित्र हमने लिख ही दिया है। अब की बार थोड़ा सा छोटा करें ताकि जो भी है इसमें पूर्ति हो जाए। बॉक्स 4 होंगे ही होंगे। ठीक, और फिर उत्तर चित्र में भी बॉक्स होंगे 4, क्योंकि विकल्प भी हमारा 4 रहेगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ बन गया। तो देखिए इसमें दिया गया है, सिंपल है, साधारण है। हम उम्मीद करते हैं आप सब, हम प्रश्न चित्र बनाते वक्त ही आप सब जान जाएंगे कि कौन सा सही होगा। अच्छे से देखिए। यह क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्योंकि हमको बताना है। बॉक्स जो होगा यहाँ ए हो जाएगा ये, और इसमें दिया गया है कि इस प्रकार से होगा, और इसमें दिया गया है क्या इस प्रकार से होगा, और इसमें दिया गया है ठीक क्या वो इस प्रकार से होगा। ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये यहाँ थोड़ा सा ये अलग चित्र बना लिया है। तो यहाँ ऐसे ठीक, और चित्र जो है अब आपको बताना है कि कौन सा चित्र होगा। ठीक है, तो आप बताइए इसको कि कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सबको पता चल गया होगा। आइए हम देखते हैं। फिर विद्यार्थी एक हम फिगर उठाते हैं, फिर अगले को क्रम से मैच कराते हैं कि अगला चित्र में क्या क्रम चल रहा है।
तो देख सकते हैं ये तीर ऊपर की तरफ है, ये इस तरफ जा रही है, इस तरफ ये यहाँ आ रही है, देख सकते हैं यहाँ है, और फिर ये वाला ये यहाँ जा रहा है। तो हमने आपको बताया था कि ये जो फिगर है ये किस दिशा में चल रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में। और हमने बताया जब इस तरह से चलेगा तो वो घड़ी की दिशा में, क्योंकि घड़ी जो है ऐसे ऐसे चलती है दाहिने दक्षिणावर्त। फिर देखते हैं यहाँ है, फिर यहाँ वाला कहाँ हुआ, यहाँ बनेगा। तो यहाँ जहाँ है देख लेते हैं, ये वाला होगा नहीं, यहाँ भी दिया है, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये फिगर इस तरह से है, ये ऐसे त्रिभुज और फिर बना। तो जाहिर सी बात हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो तीर होगी इस दिशा में होगी, इस दिशा में। ये वाला तो पहले ही कट गया, ये वाला ये तीनों तीर एक ही तरफ है, हो सकता है। लेकिन यहाँ देखेंगे हम सब चतुर्भुज है, कहे तो वर्ग है। यहाँ देखिए वर्ग वर्ग, तो हमारे में वर्ग ही होना चाहिए, त्रिभुज है होगा नहीं, पंचभुज है होगा नहीं, तो ये वाला हमारा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए हम इसको यहाँ बना देते हैं, देखते हैं सही है या गलत। फिर एक बार क्रम को मैच करा लेंगे, इस प्रकार से बनेंगे, और फिर इसके जो अगला ये से क्रम चलेगा, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ एक बार तो कहने का मतलब एक श्रृंखला बन रही है। देखिए पहले ये वाला है, फिर ये वामावर्त चला, फिर वामावर्त हुआ, फिर ये वामावर्त, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या है, पूरी श्रृंखला है, तभी इस टॉपिक का नाम पड़ा है आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति। तो आप देख सकते हैं इसको। तो प्रिय विद्यार्थियों ये समझ में आ गया होगा, घड़ी की दिशा ये चल रहा है, ये घड़ी की विपरीत दिशा में, ये विपरीत दिशा में, और जब इस तरह चलेगा तो घड़ी की दिशा में चलेगा। तो प्रिय विद्यार्थी इसको आप सब नोट कर लीजिए। हम पढ़ रहे थे चित्र के घूर्णन के आधार पर परिवर्तन। तो प्रिय विद्यार्थी इसके बाद हम अगला देखेंगे रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन। आइए इसको मिटा देते हैं। हम देखेंगे तीसरा नंबर का रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन। ठीक, तो आप सभी लोग रूप और आकार, इसका मतलब रूप कैसा, अपना चेहरा, किसी का और चेहरा, या एनीवन, सबका अलग अलग होता है ना। आकार कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, ऐसे भी होता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी हम लोगों को दिया जाएगा कि मान लीजिए पहला दिया क्या, खाली है, फिर अगला चित्र रंगा हुआ भरा हुआ है, फिर अगला 2 भरा हुआ, 3 भरा, मतलब इसी प्रकार से रूप और आकार कहें तो अभी आपको कंफर्म हो जाएगा रूप और आकार। ठीक, तो देखते हैं इस पर आधारित प्रश्नों या प्रश्न चित्र, इस पर आधारित प्रश्नों में प्रश्न चित्र, प्रश्न चित्र चित्रों के
चित्रों के रूप और आकार के आधार पर क्रम में परिवर्तन होता है। क्रम में परिवर्तन कहने का आशय है प्रिय साथियों कि श्रृंखला उसमें बनी रहेगी। ठीक है, आकार, रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन, तो इसलिए जो है क्रम में परिवर्तन, मतलब ये क्रम में ऐसे नहीं कि ये सीरीज या श्रृंखला तोड़ के आगे निकल जाए, ऐसा नहीं। तो देख लेते हैं अब प्रश्न चित्र, बस इतना ही, लेकिन ये याद रखें क्रम में परिवर्तन हो। पहला देख लेते हैं प्रश्न चित्र। प्रश्न चित्र ये देखते हैं हम सब। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो प्रिय विद्यार्थियों, और फिर इधर देख लेते उत्तर चित्र। तो उत्तर चित्र भी इसी के बराबर हम कर लेते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये। तो प्रिय विद्यार्थियों देखते हैं हम सब। ठीक, तो पहला हमको दिया गया है एक चतुर्भुज, फिर दिया गया है एक त्रिभुज, फिर दिया गया है वृत्त। फिर हमको एक दिया गया चतुर्भुज, फिर एक दिया गया है वृत्त, फिर दिया गया एक चतुर्भुज, सॉरी त्रिभुज। लेकिन ये त्रिभुज जो है कैसा है, भरा हुआ। ठीक है, ठीक है। फिर अगला जो है, यहाँ जो है एक चतुर्भुज दिया गया, फिर वृत्त और त्रिभुज। देख सकते हैं यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ उल्टा हो गया थोड़ा सा, ये यहाँ ही रहेगा और यहाँ ये। ठीक है, फिर लेकिन इसमें ये दोनों भरा हुआ, इसमें दोनों काले हैं, यह तो पूरा भरा हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो है
ठीक, इस तरह से। फिर यहाँ हमको क्वेश्चन मार्क दिया गया है और फिर कह रहा है कि आपको एक चतुर्भुज दिया जाएगा और यहाँ एक कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला भाग होगा क्या है, तो त्रिभुज कलर होगा क्या, फिर दिया वही चित्र फिगर सेम रहेगा। यहाँ कह रहा है पूरा भरा रहेगा, यहाँ कह रहा है पूरा भरा रहेगा। यहाँ कह रहा है ये पूरा भरा रहेगा। और फिर अगला जो कह रहा है कि ये दोनों चित्र सिर्फ भरे रहेंगे। ये वाला फिर इसमें क्या रहा अगला, सिर्फ ये वाला भरा रहेगा। अब तक आप लोगों को जब से हम बना रहे हैं आपने आकलन कर लिया होगा, अनुमान लगा लिया होगा इस उत्तर चित्र में से कौन सा सही होगा। हाँ? तो जाहिर सी बात है क्रम तो वही देख लीजिए, ये क्रम देखना है, आकार और रूप वही रहेगा के आधार पर क्रम में परिवर्तन। तो देख लीजिए रूप बदल गया, काला हो गया, सफेद था, यहाँ एक सफेद था एक काला था, यहाँ दो काला, तो अगला क्या होगा, तीन काला होगा, लेकिन क्या होगा, चित्र होगा सेम वही रहेगा। तो हम देखते हैं ये वाला हो गया हमारा उत्तर, ये वाला दोनों गलत हो जाएंगे। क्यों? अब क्योंकि हमारा जो रूप हो गया, आकार वही है सेम है, देख सकते हैं तुम बी वाला से। तो हम उम्मीद करते हैं आप सब इसको समझे होंगे। आइए हम फिर इसके बाद हमने आकृति चित्र श्रृंखला को अच्छे से पढ़ लिया। अब हमको दो उदाहरण और करेंगे, इसके बाद हम कल अभ्यास प्रश्नावली को अच्छे से कवर करेंगे। ओके, इसको अब मिटा देते हैं, आप इसको लिख लीजिए और बना लीजिए एक एक उदाहरण के साथ। उम्मीद करते हैं आप सब बना लिए होंगे, लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए। हाँ,
अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे। ये रहेगा अपना प्रश्न चित्र। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बन गया। अब उत्तर चित्र देख लेते हैं उसमें। एक, दो, तीन और चार देख लीजिए। तो इसमें देखते हैं, हमको दिया गया है ए और यहाँ एक तीर दिया गया, फिर यहाँ दिया गया बी, सॉरी ये यहाँ ए है, यहाँ ए है, फिर तीर यहाँ। अगला क्या होगा ये आपको बताना होगा। क्या ऐसे होगा? क्या ऐसे होगा? अगला जो फिगर क्या ऐसे होगा? और क्या ऐसे होगा? अब आप बताइए कि हमारा सही कौन सा होगा। तो देखते हैं, ये जो लाइन है ऐसे घूम रही है, मतलब एक स्टेप यहाँ आ गया, फिर ये वाली घूम के यहाँ आ गया, फिर ये वाली अगले में घूम के कहाँ आई? इस पर आई। तो जाहिर सी बात है ये भी गलत, ये भी गलत, और ये वाला बना के देख लेते हैं यहाँ, और इसको मिटा देते हैं तो समझ में आ गया कैसे कैसे घूम रही है। ऐसे ए, ओके, और ये ऐसे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये किस टॉपिक से था बता सकते हैं आप सब? ये घूर्णन टॉपिक से था। आकृति या चित्र के घूर्णन के आधार पर परिवर्तन। ठीक है, मिटा देते हैं, फिर अगला देखते हैं हम सब। देखिए इस प्रकार से फिगर दिया गया है। ठीक, फिर अगला क्या होगा?
ये मायने रखता है। क्या अगला इस प्रकार से होगा? क्या अगला इस प्रकार से होगा? क्या अगला इस प्रकार से होगा? क्या अगला इस प्रकार से बता सकते हैं आप? तो हमने अभी एक टॉपिक पढ़ा था, संख्या के आधार पर परिवर्तन। तो वही ये है, देख लीजिए यहाँ कितनी रेखाएं हैं? 4, यहाँ कितनी 3, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी होंगी 1। तो हमारा ऑप्शन से एक ही है, पहला ए वाला। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। और यहाँ बना के देख लेते हैं, 1 4 3 2 1। क्रम तो बनेगा, श्रृंखला उसमें बनेगी, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी इसको अच्छे से समझे होंगे, और हम कल अभ्यास प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे, और आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए हम उम्मीद करते हैं। और आप सब खुशी मन से पढ़ते लिखते रहिए और अपने को संवारते रहिए, अपने आप को एक वृद्धि विकास करते रहिए, ज्ञान अर्जन करते रहिए। हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।